हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस के बारे में। ब्रेन ट्यूमर एक काफ़ी खतरनाक ट्यूमर है। अगर सही समय पर डायग्नोज नहीं किया जाता है तो काफ़ी घातक हो सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन से फ़ायदा होगा और उनसे क्या पता चलता है, आज के टॉपिक पर हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोग को जिनको सर दर्द का या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या जिनके फैमिली में ब्रेन ट्यूमर की हिस्ट्री है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है या डायग्नोज होने का पॉसिबिलिटी है तो सिम्टम्स पे फोकस किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर दर्द हो रहा है, पहले की कोई सर दर्द की हिस्ट्री है, ब्रेन से रिलेटेड कोई नोजिया, वॉमिटिंग या इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, हाथ पाँव को चलाने में कमजोरी हो रही है, लकवे के फीचर्स आ रहे हैं, मिर्गी वगैरह आ रही है, इस तरह के फीचर्स ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको ब्रेन ट्यूमर के लिए जाँच करना अनिवार्य है। ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्टम्स होते हैं इस पर हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है जिसमें पेशेंट का ब्रेन का फंक्शन आप देखेंगे, उसके रिफ्लेक्सेस, उसका कोऑर्डिनेशन, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, उसकी न्यूरोलॉजिकल साइंस देखेंगे, उसकी सेंसेशन कैसी आ रही है वो देखेंगे। इसमें अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो आपको पेशेंट का फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो पहले आपका वो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद वो आपके सिम्टम्स और फीचर्स को देख के आगे मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। अब बात करेंगे इमेजिंग मोडालिटीज़ यानी टेस्ट क्या क्या आते हैं इसमें। यूजली इसमें टेस्ट में ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई टेस्ट। एमआरआई टेस्ट जो कि ब्रेन का सबसे अच्छा टेस्ट है जिसमें बिना रेडिएशन के आप अगर कोई ट्यूमर वगैरह है वो भी जांच कर सकते हो, क्या साइज़ का ट्यूमर है, क्या कैरेक्टर है, किस टाइप का ट्यूमर है, अलग अलग तरह के ट्यूमर किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितने बड़े हैं, ये सारी चीज़ें एमआरआई में पता चल जाती है और ये सबसे बेस्ट टूल माना जाता है ब्रेन की इमेजिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है सीटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ये कंपैरेटिवली एमआरआई से लेस अच्छा है, सेंसिटिविटी के टर्म्स में बहुत अच्छी इसमें इमेज क्वालिटी नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें चीज़ें मिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी जहाँ एमआरआई के लिए अगर प्रॉब्लम है, एमआरआई नहीं किया जा सकता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वहाँ सीटी स्कैन को प्रीफर किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक इशूज़ में जहाँ एमआरआई में अगर इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है या एमआरआई में कोई स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट आ रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। पर दोनों में अगर कंपेरेटिव एनालिसिस की हम बात करें तो ज़्यादा एमआरआई को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है बायोप्सी। इसमें बेसिकली एक होल ड्रिल करके या किसी और माध्यम से हम ब्रेन में एक टुकड़ा ट्यूमर का निकालते हैं। ज़्यादातर ये सीटी गाइडेड यानी सीटी स्कैन के गाइडेंस भी किया जाता है जहाँ पे एक नीडल द्वारा हम ब्रेन का जो सेल्स है जहाँ पे ट्यूमर है उसका टुकड़ा निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इसको मॉलिक्यूलर एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ये सारी चीज़ें करते हैं कि वो ट्यूमर क्या है, किस साइज़ का है, किस टाइप का है और आगे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में क्या करना है, ये बायोप्सी के और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है CSF एग्जामिनेशन या ब्रेन का पानी का जांच करना। इसमें बेसिकली रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में जो पानी होता है उसको रीढ़ की हड्डी में लंबर कैनाल एरिया में एक पंचर करके पानी को निकाला जाता है और उसमें कोई ट्यूमर के सेल्स हैं और है तो किस टाइप के, इसको एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा आप EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कर सकते हैं जो कि ब्रेन के करंट वेव्स को असेस करता है। इसके माध्यम से भी आप असेस कर सकते हो कि ब्रेन में कौन सा तरह का ट्यूमर है, किस एरिया में, कितना स्प्रेड हुआ है और क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा आप ब्रेन का एंजियोग्राफी कर सकते हो जो कि ब्रेन की नलियों में ब्लड फ्लो और ट्यूमर की वजह से कोई नली में कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, ट्यूमर की वजह से कोई नली में ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें असेस कर सकते हैं। इन सभी मोडालिटीज़ या टेस्ट जो अवेलेबल है इनके माध्यम से आप ट्यूमर की ग्रेडिंग करते हैं कि ट्यूमर कौन से टाइप का है, कितना फैला हुआ है, किस स्टेज पर पहुँच गया है, उसको ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 में डिवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे आप ये असेस करते हो कि कौन से टाइप का ट्यूमर है और इसमें क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होगी। ये सारे टेस्ट का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप उसके बेसिस पे असेस करते हो कि पेशेंट को ट्यूमर कौन से स्टेज का है, स्टेज 1 टू स्टेज 4 में उसे डिवाइड करते हैं। उसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है कि पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है, रेडिएशन के लिए जाना है, कीमोथेरेपी के लिए जाना है या सारी मोडालिटीज़ एक साथ करनी है, दवाई देनी है तो कौन सी देनी है, कितनी अग्रेसिव देनी है, ये सारी चीज़ें ये सारे टेस्ट के माध्यम से जो ग्रेडेशन बनता है उस पर डिसाइड किया जाता है। यूजली जो ऑन्को सर्जन है और ऑन्कोलॉजिस्ट है यानी कैंसर स्पेशलिस्ट और कैंसर सर्जन, ये लोग मिलकर एक टीम बना के न्यूरो सर्जन और ये लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या करने की आवश्यकता है और फाइनली इसमें थेरेपी कैसे की जाएगी, सर्जरी करना है या नहीं करना है, ये सारे टेस्ट के बेस पर डिसाइड होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है तो कौन कौन सी जाँचें की जाएगी और इन जाँचों से क्या एक्चुअली पता चलेगा।
यदि आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में या और कैंसर्स के बारे में जानना है तो इसके बारे में हमारे पूरा डेडिकेटेड चैनल है जिसमें अलग अलग तरह के ट्यूमर्स कैंसर्स है उसके बारे में हमने बात करी है। इस चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। थैंक यू।